दिल से आरआईटी का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम हम यहाँ इसे लॉन्च किया है। वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट एग्रेसिव हैं, उनको बच्चों को एडवांस एजुकेशन देने के लिए तब ये पॉसिबल होगा। कहता हूँ कि यू आर वेरी गुड फॉर्चुनेट कि आपको ऐसा मौका मिला, जो चीज़ आगे आने वाले साल में आप सीखना चाहेंगे इंडस्ट्री में जाकर, वो आप पहले सीख। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अपने आप को इस मुकाम में, इस कंपटीशन में सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो सिर्फ कोर एजुकेशन पर ना फोकस करके एक एक्सटर्नल एबिलिटी जो लीडरशिप होती है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। राउंड है, कल भी एक राउंड होगा। आज के राउंड से हम 7 टीम सेलेक्ट करेंगे, कल जो राउंड होगा इसमें से 7 टीम होंगे। ये दोनों 14 टीम मिलकर के एक रीजनल सेमीफाइनल होगा जो 12 तारीख को। जी, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं ये बहुत डायनेमिक एंड डैशिंग हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनकी वजह से आज हमारे बच्चों को इतना ओपननेस और इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। सभी श्रेय हमारे फैकल्टी मेंबर को भी जाता है, मैनेजमेंट को भी जाता है, बच्चों को भी जाता है, क्योंकि ये दे आर जस्ट लाइक ए फैमिली और फैमिली के अंदर हर एक का कहीं ना कहीं एक योगदान होता है। शॉर्टलिस्टेड टीम बनती है 12, ये 12 टीम सेमीफाइनल यहाँ खेलेगी। आरआईटी में जो आप करने जा रहे हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट, पहली बार उत्तराखंड में ये गेम्स जो जिसमें भाग लेंगे और भी जो कॉलेजेस हैं, उसको लेकर सर क्या कहेंगे? आरआईटी ही क्यों चुना आपने सर? क्योंकि लगातार आरआईटी भी मुकाम हासिल कर रहा है अपने आप। बिल्कुल नहीं, मैं तहे दिल से आरआईटी का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम हम यहाँ इसे लॉन्च किया है। वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट एग्रेसिव हैं, उनको बच्चों को एडवांस एजुकेशन देने के लिए तब ये पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज दूसरे इंस्टीट्यूट भी हैं, इफ दे आर नॉट डूइंग द गुड एट देयर एंड टू गिव समथिंग न्यू टू द स्टूडेंट्स, तो इस स्पर्धा में क्या होता है कि बच्चे आगे फिर कम्पीट करते हैं। ये प्रोग्राम ऐसा है कि आपको इंडस्ट्री और एजुकेशन दोनों का मिक्स है कि आगे बच्चे जैसे ही आप इस फील्ड में जाएंगे वो किस तरह से हैंडल करेंगे सिचुएशन को, और इसी के बेस पर वो उसमें अपने फाइनेंस का भी सीखेंगे, मार्केटिंग का भी सीखेंगे, ऑपरेशन का भी सीखेंगे, एज अ टीम लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी इसमें हम कवर कर देते थे। क्योंकि एक टीम लीडर है कि क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेने हैं वो भी इसे बताएंगे। फाइनेंशियल क्रंच है, उसे कैसे हैंडल करोगे उसे वो भी इसमें सीखेंगे, और कॉम्पिटिटिव वे में सीखेंगे। नॉट ओनली सिंपल जैसे बुक, जैसे क्लासरूम लेक्चर की तरह नहीं, कॉम्पिटिटिव में आई एम डूइंग गुड, you are also good, something some team are not going better, you will get the advantage। आपकी सर बड़ी संस्था है, लगातार काम करते हैं आप इन चीज़ों को लेकर। जब बात की आपने स्टूडेंट्स को क्या कैसे स्किल्स, कैसी चीज़ें सिखानी चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक पूरा मैनेजमेंट तैयार किया होगा आरआईटी के लिए भी, भाई कैसा रहेगा वहाँ पर कार्यक्रम? नहीं, हमने अप्रोच किया आपके मैनेजमेंट से, आरआईटी से, तो उन्होंने अपनी जो है इच्छा जताई कि भी फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हो रहा तो बच्चों को अच्छा लगेगा। और अगर आप इसे देखो कि ये 95 से स्टार्ट है, 97 से स्टार्ट है, और ये मेरी खुद किस्मत है कि मैं भी फर्स्ट टाइम उसमें भी था और आज भी आपके साथ हूँ। सो वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप देखो साउथ में इसका इतना क्रेज है, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आपका वेस्ट में बॉम्बे हो, पुणे हो, सारे सिटी में सभी बहुत, साउथ में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट मिलता है हमको। मोर देन 300 स्टूडेंट्स, मोर देन टीम्स, नॉट ओनली स्टूडेंट, 300 टीम्स। यहाँ के जो डायरेक्टर है वो भी स्टूडेंट के लिए एग्रेसिव रहते हैं, भाई कुछ उन्हें सीखने को मिले। तभी ये मौका मिलता है। अगर वो एग्रेसिव नहीं होते तो शायद हम यहाँ ना होते आपके सामने। उन्हीं का उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के ये डिसीजन लिया, वो अपने बच्चों के लिए। अब देखना तो आरआईटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि यू आर वेरी गुड फॉर्चुनेट कि आपको ऐसा मौका मिला, जो चीज आगे आने वाले साल में आप सीखना चाहेंगे इंडस्ट्री में जाकर, वो आप पहले सीख रहे हैं। ठीक है। इंडस्ट्री और एकेडमी का इंटरेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ कैसे जो लूप होते हैं उसे कैसे फिलअप करेंगे आप, वो आप पहले सीख जाएंगे। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो एक अहम प्रश्न था कि यहाँ पर जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी क्या योगदान है, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर
अपने आप को इस मुकाम में, इस कंपटीशन में सक्सेसफुल बनाना चाहता है, तो सिर्फ कोर एजुकेशन पर ना फोकस करके एक एक्सटर्नल एबिलिटी जो लीडरशिप होती है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इस मैनेजमेंट को, डायरेक्टर को, कि उन्होंने ये अप्रूवल दे करके ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके थ्रू हम प्राइमरली कोर लीडरशिप मैनेजमेंट सिखाने के अलावा जो प्रैक्टिकल नीड है, क्या होता है कि यहाँ थियरी तो पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन इंटरव्यू में जाकर के कई बार ब्लंडर कर देते हैं, रियल लाइफ में जाते हैं, वहां पर प्रैक्टिकल चीजें वो नहीं समझ पाते। तो वही चीजें हम उनको प्रैक्टिकली एक सिमुलेशन फॉर्म में क्रिएट करते हैं कि जैसे आपने पायलट देखा है, पायलट की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में जाने से पहले, एक्चुअल एयरक्राफ्ट लेने के पहले एक सिमुलेटर होता है आर्टिफिशियल, उस प्लेन के अंदर उसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां पर कि वो सारे सिचुएशन, टेक्निकल डिफिकल्टीज आने के बावजूद उससे कैसे ओवरकम करके आगे जाया जाए, वही चीज को ध्यान में रखते हुए सिमुलेशन बना हुआ है कि मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई गेम नहीं था जो कि उनको प्रिपेयर करे कि एक्चुअल रियल लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं कैसे आप करना। कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर सर हैं वो ऑलराउंडर है, वो बच्चों के लिए पढ़ने को भी और जो खेल कूद की जो चीजें हैं उन्हें भी बिल्कुल एकदम अच्छे से समझते पढ़ाई, खेलकूद और साथ में मैनेजमेंट, वो फ्यूचर के लीडर तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो उनका योगदान है। अब आता है सिमुलेशन की बात करूं, तो प्राइमरली 3 स्किल्स पर हम फोकस करते हैं जो उनको आज ही हम इनके अंदर इनडायरेक्टली इनकलकेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है डिसीजन मेकिंग। एक कॉर्पोरेट में डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट लीवर है। दूसरी इंपॉर्टेंट लीवर एक लीडरशिप की होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात करें तो कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग, ये चीज हम सिमुलेशन में सिखाते हैं। और तीसरी चीज होती है टीम मैनेजमेंट। ये 3 लीवर्स जो इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल्स के हैं, ये इस एसएमजी के अंदर सिमुलेशन के थ्रू हम इनके अंदर इनकलकेट करेंगे और यही चीज 3 लीवर्स इनको आगे सक्सेसफुल हैं। बनाने में 12 help तारीख तक गेम्स होंगे, उसको लेकर पूरी प्लानिंग कर ली है। जी, देखिए आज एक राउंड है, कल भी एक राउंड होगा। आज के राउंड से हम 7 टीम सेलेक्ट करेंगे, कल जो राउंड होगा इसमें से 7 टीम होंगे। ये दोनों 14 टीम मिलकर के एक रीजनल सेमीफाइनल होगा, ठीक है। जो 12 तारीख को होगा। उस रीजनल फाइनल में हम सेलेक्ट करेंगे 3 से 4 टीम, देखेंगे अब कितने करेंगे और ये जाके एक्चुअल फाइनल कोयंबटूर में क्वालीफाई करेंगे। तो ये कई लेवल की कंपटीशन है और इसमें जो क्वालीफाई करके वहां तक पहुंचता है, अपने आप में उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स इनकलकेट हुई जाए। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हाँ आप लोग आए हुए हैं और इतना अच्छा उनका नॉलेज है और आयमा तो बहुत फेमस है और ये बच्चों को मतलब गेम्स तो है ही साथ में उनको एक सेलिंग स्किल भी बताएगी क्योंकि आजकल क्या होता है अगर आप प्रोडक्ट आपने कुछ भी कर लो आप अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है ना देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो यहाँ पर गेम्स के थ्रू वो ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको सेल करना चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात एक ये है, ये एक जैसे कहते हैं ना बिफोर गोइंग टू अ जॉब दिस इज अ ट्रेनिंग टू देम। और आई होप कि हमारे बच्चे जो है अभी इस लेवल पर अभी से इतना सीख रहे हैं तो आगे चल के तो उनको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है और हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं ये बहुत डायनेमिक एंड डैशिंग हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनकी वजह से आज हमारे बच्चों को इतना ओपननेस और इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। जो मेरा ख्याल है कि मैं उत्तराखंड की बहुत से कॉलेजेस में गया हूँ, एज ए एक्सपर्ट भी गया हूँ, वहाँ मैंने उतना एनवायरनमेंट नहीं देखा क्योंकि हर समय एवरी इंस्टेंट ही थिंक्स ऑफ कॉलेज और जब उस कॉलेज के लिए सोचते तो सबके लिए जब सोचते कुछ हैं। नया होता है तो पहली बार ही वो नया बहुत कुछ आरआईटी में होता है, वो गारंटी हाँ क्यों वो विजन जी। विजन जो है वो उनकी विजन बहुत हाई है और उस विजन को देखते हुए ये आप करते हैं। और मुझसे तो खूब डिस्कशन होता है और बड़ा अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं और मेरी बहुत शुभकामनाएँ स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। आप आए, आपका भी बहुत स्वागत है और डायरेक्टर साहब तो हमारे डायरेक्टर सर क्या कहेंगे क्योंकि आपने देख लिया कि आपकी मेहनत के द्वारा A++ ग्रेड भी मिला है और जो चीजें होती है वो पहली बार आरआईटी में ही होती है सर। इसका ऑलराउंडर हैं आप अपने इसका स्टूडेंट्स के लिए। इसका सभी श्रेय हमारे फैकल्टी मेंबर को भी जाता है, मैनेजमेंट को भी जाता है, बच्चों को भी जाता है क्योंकि ये दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली और फैमिली के अंदर हर एक का कहीं न कहीं एक योगदान होता है। निगम सर हैं, इनकी गाइडेंस हमेशा रहती है, इनसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन और मैनेजमेंट की भी सपोर्ट रहती है और साथ ही साथ जो हमारा एक ही एमपी डिपार्टमेंट में डॉक्टर मीनू हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं, हमारे अमित रावत जी हैं, उनकी जो पूरी टीम है, हर्षित हैं, डॉक्टर छवि हैं, डॉक्टर दीपक सिंघल हैं और डॉक्टर नेबुला हैं। तो हमारे यहाँ पे मेनली हमारा जो फ़ोकस है, वो इस चीज़ पे है कि हम क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चों को दें। और जहाँ तक जो आज के कार्यक्रम की बात है, इसका जो मेन मोटो जो है, वो इसमें जनरली जो एमबीए है, एमबीए क्या है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसके अंदर जितना इंडस्ट्री का
हम एक्सपोजर बच्चों को देंगे तो दे विल बिकम इंडस्ट्री रेडी, और इंडस्ट्री रेडी बनेंगे तो दे विल इजीली प्लेस इन अ वेरी गुड कंपनी। उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा सर लोगों ने ये बताया जो IMA की तरफ से आए हुए हैं, कि इसका जो मैक्सिमम जो लोग गेम्स वगैरह हुआ करते थे वो साउथ इंडिया में हुआ करते थे। वेस्टर्न पार्ट में बॉम्बे, पुणे, आपको पता है बिजनेस हब है हमारे, ये जो बॉम्बे वगैरह है, बिजनेस कैपिटल भी कहा जाता है। तो वहाँ पे होने का इसी वजह से वहाँ पे जो होते बहुत बच्चे काफ़ी आगे भी हुआ करते थे, टॉप नॉच कंपनी में काम भी करा करते थे। तो उन सबको क्या करता है, इंडस्ट्री को एक टारगेट करके उन बच्चों को तैयार किया जाता था। उसी को अपने ध्यान में रख कर के हमने जो आइमा वालों के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, और उसमें आज का जो हम पूरा जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये फन एक्टिविटी के ज़रूर दे विल टेक अ डिसीजन। जैसे सर ने जैसे बताया कि कोयम्बटूर भी बच्चे जाएंगे जो यहाँ से सिलेक्ट होंगे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कितने स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स कितने रहेंगे सर आगे? लगभग हमारी 15 से 20 टीम हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी, और उसके अंदर उत्तराखंड के मैक्सिमम कॉलेज और यूनिवर्सिटी पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से टॉप 3 ये लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर वो कॉम्पिटिटर में जाकर के फाइनल लेवल का उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे सर मेरा स्टूडेंट को सभी को शुभकामनाएं हैं बहुत ज़्यादा, और मैं सभी बाहर से आए हुए कॉलेज के छात्रों का बहुत ज़्यादा अपने हृदय की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पे आने के कारण इसके द्वारा बहुत कुछ वो सीख के जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी विजन है कि सभी को एक नौकरी देने वाला बनना है। इसके अंदर एक बिजनेस सिमुलेशन टूल भी होता है जिसके अंदर बच्चों को बताया जाता है कि आप किस तरह का बिजनेस सेटअप करेंगे, उसमें क्या क्या उसके अंदर आपके पैरामीटर्स हैं, कौन सी कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस सिमुलेशन टूल के द्वारा बच्चा अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकता है और डिसीजन लेने की एक क्षमता भी इसके अंदर डेवलप कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आरआईटी और आरआईटी मैनेजमेंट और डायरेक्टर सर का, डीजी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और इतनी मेहनत कर पाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये सिमुलेशन रन करने के पीछे केवल एक ही प्रिंसिपल है, हमारे स्टूडेंट्स की लीडरशिप एबिलिटी को इम्प्रूव करना, एनहेंस करना। आप क्या कहेंगे? सर यही है कि सबसे वही जो अमित सर ने कहा कि सबसे पहले तो डायरेक्टर सर का थैंक यू, मैनेजमेंट का थैंक यू। और मैंने पहले भी क्लास में बच्चों से कहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसी पढ़ाई है जो क्लास से शुरू ज़रूर होती है लेकिन ख़त्म मार्केट में जाके होती है। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, सो दैट दे कुड लर्न कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है by the virtue of simulating the actual and real life examples. So I'll wish all the teams who are participating in that, and best of luck. Believe MBA is not only for the class, it's out of the box thing. And when you are participating in such activity which is giving you the artificial environment, let's say the simulation kind of environment where you execute reality, and when they are learning it in the classroom and executing on the same platform, then it means it's a good combination, and it is a, we can say, the collaboration of the industry and the academia. No doubt a student would be very beneficial and get the very benefit out of it, because once they are getting the practical idea and practical approach there, then they would be executing it, and we are preparing for them for the industry only. आपको लगता है कि भाई ऐसे गेम्स होते रहने चाहिए? बिल्कुल होते रहने चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच अगर नहीं होगी तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। जो चीज़ें हम क्लासरूम में कराते हैं बच्चों को, बाय द एग्जाम्पल दे आर एक्चुअली गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट इट।